हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है, अ बॉम्ब ऑफ मास 6 kg इनिशियली एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू टू फ्रैगमेंट ऑफ मास 4 kg एंड 2 kg रिस्पेक्टिवली। इफ द ग्रेटर मास मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ 2 kg मास। तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि एक बॉम्ब था जो कि क्या है 6 kg का है। वो एक पहले तो इनिशियली रेस्ट पे था और जब एक्सप्लोड होता है तो दो पार्ट में टूट जाता है, एक 4 kg का और एक 2 kg का। तो हमें बोल रहा है कि जो बड़ा वाला पार्ट है यानी कि 4 kg वाला पार्ट है, उसका जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड है। तो जो ये छोटा वाला 2 kg वाला पार्ट है, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, हमें ये पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे हम इसको, जो ये वेलोसिटी है सेकंड वाले पार्ट की, वो निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कैसे? जैसे देखिए, यहाँ पे हमारे पास 6 kg का बॉम्ब पहले था हमारे पास इनिशियली। अब ये दो पार्ट में टूटा, एक 4 kg का, एक 2 kg का। तो 4 kg वाले पार्ट की जो वेलोसिटी है वो दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड, और जो 2 kg वाला पार्ट है इसकी वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि जो टोटल मोमेंटम बिफोर कंजर्वेशन होता है, सॉरी, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन होगा, वो टोटल मोमेंटम होगा किसके बराबर? आफ्टर कोलिजन के बराबर। यानी कि टक्कर से पहले का जो मोमेंटम होता है वो टक्कर के बाद के मोमेंटम के बराबर रहता है। अर्थात जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, सब वो क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। तो यहाँ पे देखो, जब मुझे टक्कर, यहाँ पे टक्कर का मतलब है कि जब एक्सप्लोजन हो रहा है, तो एक्सप्लोजन से पहले का जो मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा। तो हमारा जो 6 kg का बॉम्ब है, तो इनिशियली वो क्या था, बोल रखा है इनिशियली एट रेस्ट। यहाँ पे देख लो, कह रखा था इनिशियली एट रेस्ट, यानी कि वो इनिशियली रेस्ट पे था। तो उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी? वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है, 0 मीटर पर सेकंड। अब इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? मोमेंटम पी क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, एम इंटू वी। तो मास है, पहले जो बॉम्ब था उसका मास कितना था? 6 kg था। तो कितना हो जाएगा मोमेंटम? 6 इंटू जीरो, जीरो हो जाएगा। तो ये जो है ये किसके बराबर होना चाहिए? आफ्टर कोलिजन के बराबर। तो कोलिजन के बाद की जो स्थिति है वो क्या है, यानी कि जब बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ है उसके बाद की कंडीशन क्या है। तो दो टुकड़ों में टूटा है ये हमारा, एक तो 4 kg में और एक हमारा टूटा है 2 kg में। तो 4 kg वाले की वेलोसिटी तो हमको पता है जी, लेकिन जो 2 kg वाले है उसकी वेलोसिटी हमें पता नहीं है। तो हमें वही क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, 4 kg वाले का मोमेंटम कितना हो जाएगा, जितना उसकी वेलोसिटी दे रखी है, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? पी इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखो, इस वाले पार्ट की यानी कि 4 kg वाले पार्ट की जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड दे रखी है। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। इस 4 kg वाले पार्ट का अगर मुझे मोमेंटम देखना है तो क्या करूँगा? मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है? 4 kg, इंटू वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। तो 4 इंटू 5 मीटर पर सेकंड, प्लस इसमें ऐड करना पड़ेगा ये 2 kg वाला है जो इसके जो मोमेंटम है उसको ऐड करना पड़ेगा। तो 2 kg वाला क्या, हमें वेलोसिटी पता नहीं है तो हमने क्या ली, उसकी वेलोसिटी वी ली। तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी, 2 गुणा के क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। अब क्या कर दूंगा, इनकी जो टोटल मोमेंटम है उसको ऐड करूंगा। तो जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था ये, इसके हिसाब से जो हमारी बात थी कि क्या था, कोलिजन से पहले का जो मोमेंटम होता है वो किसके बराबर होता है? कोलिजन के मोमेंटम के बाद का। तो कोलिजन से पहले का मोमेंटम जीरो है, तो कोलिजन के बाद का मोमेंटम क्या हो जाएगा? कोलिजन के बाद का मोमेंटम दो पार्ट में टूट गया होगा, एक तो इस 4 kg वाले में चला गया, एक 2 kg में चला गया। तो 4 kg में हमने निकाला तो कैसा हो गया? 4 इंटू 5। और 2 kg में हमें पता नहीं है वेलोसिटी, तो हमने लिख दिया 2 इंटू वी। इनका सम करूँगा वो इसके मोमेंटम के बराबर होना चाहिए, कोली मतलब एक्सप्लोड होने से पहले का था जो। तो ये हमारा होना चाहिए जीरो के बराबर। तो यहाँ से क्या बनी फाइनल जो हमारी कंडीशन बनी, ये बना हमारा कितना, 4 पंजे 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया, इसको इसी तरह बना देता हूँ, जीरो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, बराबर इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 4 पंजे 20 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 2 गुणा आ गया वी। तो 2 वी हो जाएगा। यहाँ से आप सॉल्व कीजिए तो ये क्या आ जा रहा है आपका, वी कितना आ जाएगा, माइनस का 20/2। तो माइनस का 20/2 करोगे आप तो कितना आएगा, माइनस का 10 मीटर पर सेकंड। तो कितनी आई भाई इस वाले पार्ट की वेलोसिटी, जो ये 2 kg वाला पार्ट है, इसकी वेलोसिटी आई -10 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे माइनस साइन आने का मतलब क्या हुआ? माइनस साइन आने का मतलब ये हुआ कि जो ये वाली वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, इसके अपोजिट डायरेक्शन में मिली है हमें इसकी वेलोसिटी, जो 2 kg वाला पार्ट है। यानी कि अगर ये 4 kg वाला जो हमारा टुकड़ा है ये ऐसे ऊपर की तरफ गया होगा एक्सप्लोड होने के बाद, तो 2 kg वाला ठीक उसकी विपरीत डायरेक्शन में गया होगा, नीचे को गया होगा। इसका सेंस ये है, नेगेटिव साइन आने का जो सेंस बनता है वो ये बनता है कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है।
तो 2 kg वाले की वेलोसिटी कितनी आई, इतनी आई, और आपने देखा कि हमने कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो किया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अगले टॉपिक में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बाय बाय एंड टेक केयर।